आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, बीटीवी के खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है नगर के वार्ड नंबर 2 पे। वार्ड नंबर 2 की मूलभूत सुविधाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व पार्षद द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और जनता उनके कार्य से कितनी संतुष्ट है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 2 में लगभग 1825 मतदाता हैं, जिसमें 881 पुरुष व 944 महिला मतदाता हैं। जब बीटीवी की टीम अपने वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम के दौरान यहां पहुंची तो वार्ड वासियों ने वार्ड की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि साहब, न नाली निकासी की व्यवस्था है और न ही कोई सुध लेने वाला। 5 वर्षों में हाल यह रहा है कि कई मर्तबा अपने हाथों से ही नालियों की सफाई करनी पड़ी, क्योंकि जब नालियों में गंदगी भर जाया करती थी और समस्या लेकर वार्ड के पार्षद के पास पहुंचते थे, तब पार्षद सफाई करवाने की बात का आश्वासन देती थी, किंतु वार्डों में महीनों तक नाली सफाई नहीं हो पाती थी, जिससे अव्यवस्था का आलम वार्ड में बना रहा। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में वार्ड परिक्रमा के दौरान रिक्शा कॉलोनी के आम मतदाताओं से चर्चा कर उनसे सवाल पूछा गया कि उनके वार्डों में वार्ड पार्षद द्वारा पिछले 5 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य करवाए गए। तो उन्होंने कहा कि निवर्तमान पार्षद प्रीति शिव द्वारा पिछले 5 वर्षों में सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था वार्ड में ठीक तरीके से की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिलवाया गया, लेकिन नाली निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद के साथ साथ अधिकारियों को भी कई मर्तबा नगरपालिका परिषद पहुंचकर शिकायत की गई, लेकिन इस मामले में उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आलम यह होता है कि जहरीले जीव जंतु घर पर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जान का खतरा बना रहता है। वहीं मच्छर, मक्खियों आदि का प्रकोप भी होने के कारण गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में पेश है वारासिवनी वार्ड क्रमांक 2 का सूरत हाल। नमस्कार, बीटीवी के खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 2 रिक्शा कॉलोनी में। कल हमारे द्वारा वार्ड नंबर 1 की परिक्रमा करने के बाद आज वार्ड नंबर 2 में हम मतदाताओं की राय जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में आम मतदाताओं की क्या राय है, इसके माध्यम से बीटीवी न्यूज़ लगातार वार्ड परिक्रमा 1 से 15 तक चलाएगा और जानेगा कि उनकी क्या क्या समस्या है इस वार्ड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 2 में हमारे साथ कुछ महिला एवं पुरुष मतदाता भी है, लेकिन इसके पहले बताना चाहेंगे कि कुल यहाँ करीब 1800 मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग कर एक ऐसे विकास पुरुष को चुनेंगे जो उनके वार्ड की समस्या को उठाकर नगर पालिका तक ले जाए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 850 पुरुष और 900 कुछ महिलाएं मतदाता यहाँ निवास करती है। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके क्या विकास कार्य इस वार्ड में रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में इस बार जो तैयारी नगरीय निकाय चुनाव की है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कुलवंता जी, बताए क्या क्या समस्या है वार्ड की? ये नाली सफा करना चाहिए, पूरा नाली सफा करना, नाली सफा बनाना चाहिए नाली। अच्छा, और क्या नाम है आपके वार्ड पार्षद का? संतोष। तो कुछ करो जी नहीं। अच्छा, इधर आते हैं कभी आप? नहीं आते। कभी आते हैं। और भी कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, बताइए क्या वार्ड की क्या क्या समस्या पूरी है? नाली पूरी पक गई। यहाँ कोई नगर पालिका वाले भी नहीं, ना पार्षद पूछने नहीं आता। अच्छा, आपका मकान कच्चा है या पक्का है? पक्का मकान है। आवास में करना। अच्छा, आवास में बना है, उसका लाभ मिलता है। और क्या क्या कार्य जो वार्ड की क्या क्या और समस्या है? बस एक गंदगी ज्यादा है। कितने महीनों तक सफाई नहीं होती? वो नाली तो साल भर हो गया नहीं दिखी। और क्या कभी पार्षद महोदय आते हैं? नहीं, पूछने से नहीं आता, ना देखने नहीं आता। अच्छा, जैसे शासन की जो योजनाएं आती जैसे पेंशन वगैरह और तमाम चीजें, क्या उनका लाभ मिल पाता है आप लोगों को? कुछ पता ही नहीं चलता। कितने सालों से नहीं आए वार्ड पार्षद आपके?
जब से जीता है तो एक दो बार ही देखा है। अच्छा, नहीं आया। इस वक्त वार्ड नंबर 2 के कुछ और मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनकी राय कि क्या क्या हुए हैं उनके वार्ड में अभी तक के, उनके एरियो में विकास कार्य और पार्षद महोदय द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो घोषणा पत्र उनके द्वारा जनता के सामने पेश किया गया था, आखिर उस रिपोर्ट कार्ड में वो कितने पास और कितने फेल हुए हैं, ये मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? झेलन देवर। आज क्या क्या समस्या है वार्ड? वार्डे की समस्या है सर, ये 2 पोल है अंदर, मकान के अंदर आ रहे हैं, तो उनको हटाना चाहिए। तो आपने पार्षद महोदय से जी हाँ, लिखित में दिया, बिजली ऑफिस में भी दिया है और पार्षद महोदय ने भी निकाल करके लेकर सबमिट करके अभी तक समस्या का हल है। महीनों में साफ सफाई वगैरह होती नहीं? महीने में कभी 2-3 महीने में एक बार नाली साफ। तो वार्ड पार्षद महोदय से कहते नहीं आप? वार्ड का पार्षद तो आकर के देखते ही नहीं। अच्छा, और पीएम आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? जी, अभी काम चालू है। चलो ना। और पानी वगैरह की समस्या? पानी नल पाइप छोटा है, पानी आता नहीं है समय पे, वो आएगा भी तो थोड़ी देर आएगा, उसके बाद पानी नहीं। और जो शासन की योजना होती है पेंशन वगैरह, नहीं, तमाम योजनाओं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मकान का भी मिला। बस मकान का मिला। जी। क्या नाम आपका? अच्छा जोनस जी, ये बताएं कि क्या क्या समस्या है वार्ड की? भैया सबसे ज्यादा तो गंदगी का साम्राज्य है। कितने महीनों तक वो सफाई नहीं हो कम से कम 2 साल से नहीं हुई है। 2 साल से सफाई नहीं कम हुई? से कम मैंने एक नहीं तो कम से कम 10 एप्लीकेशन दिया, और अभी भी मैंने 24 तारीख को एप्लीकेशन दिया था, इसमें 21 तारीख को पिछले महीने की, उसके बाद में और इस महीने में दिया था 24 तारीख को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, उसके अतिरिक्त अगर सफाई के अतिरिक्त बात करें तो क्या क्या और समस्या आती है वार्ड में? बहुत सी समस्या ना, ये नए मकान बने हैं, इनके ऊपर में टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है हम लोगों के ऊपर में। अच्छा, इसका भी आप समर्थन नहीं करते? इसका समर्थन नहीं हुआ अभी तक कोई नहीं। शासन की कुछ योजनाएं जैसे संबल वगैरह और पेंशन वगैरह की जो योजना है, क्या उसका भी लाभ मिलता है आप नहीं, लोगों अभी को? ऐसा कुछ नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं? वार्ड पार्षद के कभी बताते नहीं आप नहीं, लोग? कभी नहीं बताते। कुछ भी नहीं? 5 साल हो गया वार्ड पार्षद को लाया, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या सुनने नहीं आ रहा। अच्छा, टोटल अगर मतदाताओं की बात करूँ वार्ड में तो कितने होंगे यहाँ, मतलब इस एरिए के? तो बहुत है सर, कम से कम 1500-1600 होगा। ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, तो ऐसे में कौन सा प्रत्याशी चाहोगे? हम तो अब नहीं चाहते कि वो कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो मोहल्ले की साफ सफाई नहीं हो रही। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा मतलब अब? अगर ये साफ सफाई नहीं हुई तो इस लाइन के कोई भी लोग वोट डाले नहीं। नाली निकासी की व्यवस्था वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं? नहीं है। पानी का पूरा बहाव पूरा घरों में घुसता है पानी। पीछे भी इसके पीछे नाली बनी है, वो उसकी भी गंदगी साफ नहीं हुई है। अच्छा, पिछले बार जो घोषणा आपसे करे हैं पार्षद महोदय लोगों और नगर पालिका अध्यक्ष, चूँकि यहाँ दोनों कांग्रेस का गढ़ रहा है वाराणसी और कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीत कर आए हैं, अध्यक्ष हो या पार्षद, तो ऐसे में उनका कार्यकाल कैसा देखे आपने? कुछ नहीं है यहाँ पर इस मोहल्ले में। आप नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल का भी कार्यकाल? विवेक पटेल आया था, देख के गया, बोले मैं 2 दिन में सफाई कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। पार्षद महोदय का भी ये आश्वासन? और पार्षद ने भी आके देखा, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे से मिला था पार्षद, तो बोले यार साफ सफाई हो जाएगी, बोले, मगर नहीं। अच्छा, कुछ और पुरुष मतदाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें नहीं मिल पाई है वार्ड में, उनकी भी जानने की कोशिश करेंगे क्या राय है उनकी इस संबंध में। क्या नाम है भैया? अच्छा, बताइए क्या क्या समस्या है वार्ड की? भैया ने बता दी ना हमारे। नहीं, और क्या आपकी क्या है, आपको क्या लाभ नहीं मिल पाया है? हमको तो कोई लाभ वाभ क्या है। ये मकान आपका कैसा था, कच्चा था पक्का था? अच्छा। तो पीएम हाउस का लाभ मिल पाया है? हाँ। मिला है? हाँ। किस्त बराबर आई है? हाँ। किस्त, उसके अतिरिक्त पेंशन वगैरह जो घर पे पेंशन मिल रही है, आती है हर महीने हाँ। बराबर? और शासन की योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं मिला। पार्षद महोदय बताते हैं कभी? कुछ नहीं बताते हो, तो कभी देखते नहीं, पूछते नहीं कि अब भैया कुछ आया है, आप जाके वहाँ से पता उठाओ, ये करो, नहीं कुछ नहीं। 5 वर्षों के कार्यकाल से उनसे संतुष्ट है? नहीं है, संतुष्ट तो नहीं है, मगर अब मजबूरी में क्या, मोहल्ले का है, चला लेते थे, हम नहीं चलाते अब। बाकी क्या क्या समस्या है वार्ड की? वार्ड की वो 2 पोल हटाना चाहिए, नाली महीने में साफ होना चाहिए, और क्या है, जो हमारा पक्का मकान है तो हमको कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या मन पक्का मकान है बोलते हैं, सभी के तो है, सबको तो मिल गया, पर हमारा कुछ नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला है। और जो शासन की योजना वगैरह कार्ड, संबल कार्ड वगैरह, श्रमिक कार्ड, अभी संबल कार्ड अच्छा सब कुछ बन गए हैं आप लोगों के? और पार्षद महोदय आते हैं आपके वार्ड में? नहीं बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, क्या पार्षद महोदय के 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है आप लोग? नहीं नहीं है? नहीं। क्या कारण है? वो आते ही नहीं मोहल्ले में, ढाकते ही नहीं है। कभी कल आ गए, महीना 6 महीने में तो बहुत है। अच्छा, अध्यक्ष महोदय भी रहे हुए हैं, उनके कार्यकाल से क्या दिन? वो ठीक, पार्षद ही नहीं आते तो अध्यक्ष अध्यक्ष क्या करेगा जी?
अच्छा, तो अध्यक्ष महोदय तो सब 15 वार्ड के होते हैं। 15 वार्ड के होते हैं। वो नाली के लिए बार बार गए हैं, जब कोई नाली बनी है अध्यक्ष के पास गए तो, नहीं तो फिर कोई करे काम नहीं। अच्छा, नाली बन गई लेकिन सफाई नहीं होती। नाली बनी तो सफाई नहीं। क्या नाम वार्ड की क्या क्या समस्या है? बस यही समस्या है कि नाले की सफाई नहीं होती, कचरा भर जाता है पूरा। फिर ये पोल को भी हटाना है, दीवारों में पोल आ गया है। अच्छा, तो वार्ड पार्षद से मिले आप लोग? हाँ मिले। क्या कहना है उनका? वो बोलते हैं कि अभी नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं हो सकता बोले, पूछा आपने? हाँ पता नहीं, उन लोगों ने नहीं बोला। नहीं। और अध्यक्ष महोदय से मिले थे? हाँ, अध्यक्ष महोदय से नहीं मिला। एक बार गए थे अध्यक्ष महोदय से, यहाँ पर भी गए थे, तो उन्होंने भी बोले हो जाएगा, बोले हो जाएगा। सिर्फ यही आश्वासन। हाँ। 5 साल में कुछ कार्य, 5 साल से कुछ कार्य हुए हैं विकास का? ये मकान का लाभ मिला है। नहीं, बस लाभ ही मिला। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं। क्या काम करते हैं आप लोग? यहाँ वाली काम करते हैं। तो फिर 10,000 रुपए की जो शासन की योजना है, क्या उसका लाभ दिया? नहीं मिला उसका लाभ। क्यों? ब्याज पटाना पड़ता है करके नहीं मिला। आप लोगों ने नहीं दिया? नहीं। अच्छा, सोनकिशोर जी ये बता क्या क्या समस्या है वार्ड की? हमारे वार्ड की है ये नाली की समस्या है, और नाली की सफाई सालों से नहीं होती। यहाँ कीड़े मकोड़े सांप बिच्छुआ हमारे घरों में घुसते हैं, और नाली की अगर से साफ सफाई नहीं होगी हम नाली को पूर देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे दरवाजे के सामने हमारे बाल बच्चे छोटे हैं, हमारे बाल बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं। संडास बाथरूम का पानी हमारे दरवाजे के सामने आता है, इससे हमको बहुत बड़ी समस्या है। पार्षद आकर के ढाकते नहीं देखता यहाँ कुछ, और वो कुछ करता ही नहीं। यदि हमारे सामने की नाली साफ सफाई नहीं होगी, वार्ड नंबर 2 से वोट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हमको वोटिंग के पहले हमारी नाली की साफ सफाई या तो चौड़ी कर दिया जाए, नाली की साफ सफाई किया जाए, नाली को चौड़ी करे जाए, और नाली के ऊपर से स्लैब ढाला जाए। अगर क्या पीएम आवास का लाभ मिल पाया? आपका मकान कच्चा था या पक्का था? हमारा मकान पक्का है, किस्त बराबर आई है। बरोबर आई है। हाँ। उससे संतुष्ट है। हाँ, हम और उससे ये संतुष्ट बताइए, हैं। जैसे कुछ शासन की योजनाओं का, जैसे संबल हो गई या तमाम श्रमिक कार्ड हो गए, ऐसी जो योजना है क्या पार्षद महोदय के माध्यम से मिल पाती है आप लोगों को? नहीं, पार्षद आता ही नहीं है, पार्षद में मिल ही नहीं पाते। पार्षद तो ढाक के ही नहीं देख रहा है कि मोहल्ले में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आया ही नहीं है। अच्छा, कुछ हाँ, भी योजना नहीं, मिल पा रहा? मात्र पेंशन वगैरह? पेंशन मिलती है हर महीने आ जाती है? हाँ, अच्छा, 5 वर्ष के कार्य से संतुष्ट है आप उनके? है, संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या समस्या है, जैसे आप हमको बता सबसे रहे हैं ज्यादा नाली की बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, विवेक पटेल अध्यक्ष रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप लोग? उनका कार्यकाल देखते हैं, वो भी अभी अभी कुछ ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान देना चाहिए, पार्षद है, अध्यक्ष है, कोई ध्यान देते नहीं है। तो समझते हैं कि हाँ ये मोहल्ला ऐसा ही है, तो क्या हम ऐसे गंदगी में ही रहेंगे क्या? तो शिकायत वगैरह की है आपने कभी नगर पालिका? हाँ, शिकायत किए हो? हाँ, शिकायत की। क्या बोलते हैं अधिकारी वगैरह? हो जाएगी। सामने नाली देखो तो सामने की नाली की सफाई नहीं, पीछे की नाली देखोगे तो नाला बना चुके हैं, इतना कचरा पूर चुका है उसमें, इतनी गंदगी, यानी आगे पीछे दोनों साइड में नाली, दोनों साइड की नाली की सफाई नहीं हो रही है। आप घुसते भी है घरों में? हाँ? तिवारी जी क्या काम करते हैं? हमारी बात है मंडी में। तो क्या हमारी का एक फॉर्म आया था सरकार की तरफ से स्ट्रीट वेंडर का, तो क्या लाभ लिए आपने? नहीं, क्यों नहीं भरी नहीं हम। नहीं भरे? कारण? टाइम ही नहीं मिल पाया ना मंडी में। टाइम नहीं मिल पाया। और वार्ड की क्या क्या समस्या है? वार्ड की वही है, नाली साफ होना चाहिए, और जो खंबे जो मकान के बीच में, ये खंबे निकालने चाहिए। बस यही समस्या है, और कुछ अतिरिक्त इसके? पानी वगैरह, बिजली वगैरह? बिजली तो ठीक है, लेकिन कभी कभी नल का जो पाइपलाइन है, ये छोटी पाइपलाइन है, तो वो पानी नहीं आ पाता। पानी नहीं पता जी। क्या नाम है? राजेंद्र तिवारी जी, ये बता क्या क्या समस्या है वार्ड की? और समस्या ये है कि जो पोल जो बीच में है, तो सामने आ जाना चाहिए। शासन की योजनाओं का लाभ बताते हैं पार्षद महोदय आपको, जो सूचनाएं देते हैं कुछ? नहीं, पार्षद तो आए नहीं। आए कितने सालों से नहीं आए पार्षद महोदय? जब से जीत के गए तो 1-2 बार आए हैं, बस हो गया, उसके बाद में नहीं आए। उसके बाद नहीं। तो आपकी समस्या कौन सुनता है? वही है, आपको खुद जाकर वहाँ पर समस्या बताओ। तो पूरी करते हैं? होती है पूरी, फिर भी क्या है, नाली वगैरह जो है बहुत बदबू करती है। अच्छा, फिर ये जो पाइपलाइन भी अंदर, ये भी बहुत छोटी है। इधर सब तरफ में बड़ी लाइन आ गई है। संतुष्ट हैं 5 साल के कार्यकाल से? नहीं। पराती जी, ये बता क्या क्या समस्या है? तो समस्या वही, मेरा मकान तो कच्चा है। एक साल मेरे घर में सांप निकला था, तो पूरी बारिश में मेरे बच्चे घर के अंदर नहीं घुसते थे, जिसके कारण मैं कच्चे दीवार पर स्लैब डाल दी, तो कच्चा है वो, कच्चे दीवार ईंटे का दीवार है,
तो वो अपने 99 जी आए थे चेक इन करने, तो बोलते तुम्हारा पक्का मकान है, बोलते तो उनने मेरा पास नहीं करवाए। अच्छा, ये समस्या मेरे को पैसा नहीं मिला है और मेरे को पैसा मिलना जरूरी है। मेरा मकान ऐसा बिल्कुल छोटी सी खराब है, बनाई हूँ तो, और कच्चे चीटे की दीवार पर मैंने बनाया, ना कॉलम है ना कुछ है ना कुछ है। अच्छा, वार्ड में कुछ लोगों के क्या पक्के मकानों का भी पैसे सेंक्शन हुआ है? पक्के मकानों का कभी वो उसका हुआ ना अपना ये टेलर, अपना टेलर का उसका सामने मकान है और पीछे भी था पक्का, जब उन्होंने स्लिप घर की बोल करके उनका ही पास करवाए ना, हुआ ना उनका। अच्छा, आप लोगों का नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ है, मैंने अभी फॉर्म भरी हूँ, अभी 5वीं लिस्ट में है बोलते हैं, अब 4थी लिस्ट है क्या है लगी है, तो इसमें करवाई हूँ मैंने। अब होता नहीं होता क्या मालूम, लेकिन पहले नंबर दूसरे नंबर में था तो उन्होंने फेल करवा दिए 99 दिन। पार्षद महोदय से मिले आप? मैं गई थी उनके तरफ, तो उनने बोले थे हो जाएगा, बोले तुम जाओ बोले, लेकिन गई भी, लेकिन नहीं हुआ है मेरा। तो उनके कार्यकाल से संतुष्ट है आप? अब क्या सब मोहल्ले वाले में समय हूँ, तो आप बताएं अपनी राय की, संतुष्ट है आप उनके कार्यकाल? अब उनके कारण से यानी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो क्या आत्मा में संतुष्टि मिलेगी? नहीं, संतुष्ट नहीं है ऐसा नहीं। मतलब। और साफ सफाई वगैरह, नाली वगैरह? वैसे तो नाली बड़ी से देखो ना, सफाई वफाई में आते कुछ नहीं है। अगर शासन की योजनाओं का लाभ वगैरह? नहीं मिलता। नहीं। सोनकुसरी जी बताएं क्या क्या समस्या है वार्ड की? यहाँ के पार्षद सिर्फ एक बार सैंक्शन करवाते हैं नाली, उसके बाद काम खत्म हुआ, लेकिन पार्षद आके ढूंढता नहीं कि उसको साफ करना है नहीं करना है। अगर अब की बार ऐसा कोई पार्षद खड़ा होता है जिसको सिर्फ सैंक्शन करवाना है और उसके बाद आके नहीं रुकना है, तो वो कृपया करके खड़े ना हो, हम लोग उसको अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। यहाँ का आम इंसान जाके नगर पालिका में कंप्लेंट कर रहा है खुद ही नाली साफ करवाने की, कर्मचारी आते हैं नाली साफ करके चले जाते हैं, वो कचरा उठाने के लिए हमको दोबारा कंप्लेंट करना पड़ता है। पार्षद कुछ नहीं करता यहाँ का। ये 5 साल में हमारे पार्षद की हमको सूरत नहीं दिखी है। अच्छा, शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं? शासन की योजनाओं का भी लाभ नहीं है। शासन ने भी हमारे पर टैक्स बहुत लगा दी। वो बोलती है जितना पट्टा है आपका उतना सैंक्शन होगा, उस पट्टे पे जितनी हमारी जगह पट्टे में हमने बनाए उसके बाद का आप टैक्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके नक्शे में है ही नहीं, तो आप उसका टैक्स कैसे लोगे? जब आप सैंक्शन नहीं करवा सकते उसका पैसा रसीद कटवा के, तो आप कैसे सैंक्शन पट्टे का पैसा लोगे? अच्छा, प्रकाश, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी है वार्ड में? पानी की तो अभी व्यवस्था सही है, बिजली की भी सही है जी, सही है। सिर्फ ये नाली और साफ सफाई। पीएम आवास वगैरह का जो आपका मकान कच्चा था पक्का था? पहले कच्चा था। मिला है लाभ? हाँ, लाभ उसका मिला है, लेकिन वो ये कि अपना जितना पट्टा था, अब हमारी जो जगह है वो हमने बोले कि उसकी रसीद कटवाओ, अब हमको बनाना है तो बोलते हैं कि नहीं आपकी जितनी जगह थी अभी रसीद नहीं कट रही है, जितनी जगह थी आपने उतने में बना दी है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा 450 स्क्वायर फीट दी थी, अभी अधिकांश कब्जे में है। थोड़ी बहुत जगह जो है उसमें हम बनाना चाहते हैं तो उसकी रसीद कटवाओ और उसका अब टैक्स लो, उसमें हमारा सैंक्शन करके दो। नाराजगी है। हाँ, अब आप बोल रहे हो कि उसके बाहर आपने बनाया, तो आप उसका टैक्स कैसे ले सकते हो जो आपके नक्शे में ही नहीं है जगह? तो क्या 5 वर्ष के कार्यकाल से संतुष्ट हो आप? नहीं, हम लोग पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं। तो आगामी चुनाव में कैसे प्रत्याशित होगा? आगामी चुनाव में जो हमारे मोहल्ले का काम करेगा, जो ध्यान देगा, हम उसी को देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देते। नहीं, ये तो आपका मतदाता वो है, जागरूकता है, आपको तो देना पड़ेगा जागरूकता के परिचय। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनो ही मत जो काम ना कर सके, जो अपना जेब भरे। अच्छा, तो ऐसे में प्रत्याशी खड़े होंगे तो क्या फिर इस बार उनसे कुछ मांग रखेंगे आप लोग? नहीं, अगर वो अपने स्वेच्छा से बोलेंगे हम काम करते हैं, अगर करे तो ठीक और नहीं करे तो फिर हम लोग अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे और दोबारा नगर पालिका में जाके हम लोग कंप्लेंट कर देंगे, शासन से आवाज उठा देंगे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल से पार्षद महोदय के संतुष्ट नहीं है। वो कुछ लोग संतुष्ट नजर आए, कुछ लोग नहीं आए। बिजली पानी को लेकर देखा जाए तो संतुष्ट है लोग, लेकिन नाली निकासी को लेकर अभी भी उनकी समस्या बरकरार है। पिछले 5 वर्षों से लगातार शासन से वो मांग कर रहे हैं। नगर पालिका में शिकायत बार बार करने के बावजूद भी उनकी समस्या का निदान नहीं हो पाया है। साथ ही पीएम आवास को लेकर भी हमने सवाल पूछा कुछ लोगों से, तो उनका कहना है कि उन्हें लाभ मिला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर वार्ड नंबर 2 रिक्शा कॉलोनी की जो बनी हुई है वो ये है कि नाली निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो संक्रमण का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कोविड-19 इस वक्त अभी चल रहा है, लोगों को बीमारी का डर भी बना हुआ है। साथ ही कि जो जीवाणु हैं, जो सांप बिच्छू और कुछ कीटाणु हैं, वे भी लगातार उनके घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में जान माल की भी खतरा उनको लगातार बना हुआ है। तो निश्चित रिक्शा कॉलोनी के लोगों ने इस बार कह दिया है कि आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में वे ऐसे प्रत्याशियों का चयन करेंगे जो उनके वार्ड का विकास करवा सके।
वार्ड नंबर 2 के आम मतदाताओं से चर्चा करने के बाद उनकी मूलभूत सुविधाएं जानने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 2 की पार्षद महोदया श्रीमती प्रीति शिव जी से आज जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले जो 5 वर्ष के उनके कार्यकाल है वो कैसे रहे वार्ड के प्रति, कितना विकास कार्य उनके द्वारा करवाया गया है और आखिर जो जन चर्चा में जनताओं ने हमारी समस्या सुनाई है उन संबंधित प्रश्न भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति संतोष सिंह है। अच्छा, कितने बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं आप? मैं ये दूसरी बार है। अच्छा, पहली बार वार्ड नंबर 1 से थी, दूसरी बार 2 से हूँ। क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए वार्ड में? वार्ड नंबर 2 में हम लोगों ने रोड का काम दिया है, नालियों का काम दिया है, 2 पाइपलाइन दिए हैं, 4 पोल लगवाए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है, महीनों भर नहीं हो पाती है, गंदगी का आलम है वार्ड में। पार्षद महोदय से कहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, जैसे हम लोगों को अगर जनता की शिकायत आती है तो हम बाकायदा नगर पालिका में फ़ोन करके बताते हैं, वहाँ से कर्मचारी बुलाते हैं और साफ़ सफाई करवाते हैं और वहाँ से जो भी कर्मचारी आते हैं उनके साथ मेरे हस्बैंड जाके बाकायदा सामने से साफ करवाते हैं। पीएम आवास के कितने हितग्राहियों को लाभ मिल पाया इस बार? यहाँ पर तो हम लोगों को तीसरी लिस्ट खुल चुकी है जिसमें काफ़ी लोगों को लाभ मिल चुका है। कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, जो अभी चल रहा है। ऐसे क्या रह गया है वार्ड में जो आगामी अब क्या चुनाव की तैयारी है आपकी? देखिए, अभी तो हमको यहाँ आरक्षण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 काम रह गए हैं जो मैं करवाना चाहती थी। एक रोड है जिसका प्रस्ताव पास हो चुका था, लेकिन परिषद की कमी की वजह से हम लोगों ने वो काम नहीं करवा पाए। एक नाली प्रस्तावित है, काम भी दे दिया गया था ठेकेदार को, लेकिन वो काम वहाँ के स्थानीय निवासी की वजह से नहीं हो पाया। और जैसे कि अम्बेडकर भवन है, वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है उसका निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मैंने वहाँ के लिए सेप्टिक टैंक के लिए बात रखी थी परिषद में, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। उसके लिए मुझे खेद है। कुछ लोगों का कहना है कि पोल शिफ्टिंग को लेकर भी हम लोगों ने आवेदन कई बार 5 साल में कर चुके हैं, सफाई को लेकर भी कर चुके हैं, लेकिन पार्षद महोदय तो आना भी दूर, उनका तो चेहरा भी नज़र नहीं आता वार्ड में। ऐसा क्यों? देखिए, जनता है, जनता को शिकायत रहती है। हम लोग यानी पूरी जनता की पूरी शिकायत को यानी करना चाहिए, ख़त्म नहीं कर पाते, लेकिन जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में, यानी जिस एरिया में काम हुआ है वहाँ के लोगों से आप मिलेंगे तो बाकायदा बोलेंगे कि काम हुआ है। हाँ, जिस गली में नहीं हो पाता है काम तो वहाँ की जनता तो ज़रूरी है कि नाराज़ होंगे। लेकिन चुनाव के परिणाम तो यही वार्ड तय करता है हर बार। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ऐसा है हम लोगों से जितना काम बन चुका है हमने करे हैं। हमारा वार्ड नंबर 2 लगा है, हमने सभी एरिया में काम दिए हैं। रोड, नाली, जैसे हम लोग चुनाव के टाइम घूमते हैं उस टाइम लोगों ने बोला था जो काम के लिए हमने काफ़ी काम दिए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाए। इससे मैं खुद असंतुष्ट हूँ, क्योंकि परिषद की नाकामी की वजह से कहना चाहिए कि कुछ काम रह गए। ये थे पार्षद महोदय जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रसाद की नाकामी की वजह से कुछ काम अधूरे रह चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा वार्ड नंबर 2 में काफ़ी विकास कार्य करवाए गए हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वे जनता की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर पाए, लेकिन आगामी समय में वो पूरा प्रयास करेंगे कि वार्ड विकास की ओर अग्रसर हो। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहाँ हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।